हेलो बेटा, वेलकम टू जीआर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई? लास्ट क्लास में हमने बेटा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा था। आज हम बेटा करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में कि फ्रैक्शंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से उसके टाइप्स हैं, क्या क्या उनके डेफिनेशंस हैं, उसको समझेंगे कि फ्रैक्शंस के बारे में क्या करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं और किस किस तरीके से हमें उन क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स, कैसे कैसे आप पहचानोगे कि कौन सा फ्रैक्शन है, क्या मिक्स फ्रैक्शन होता है, क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, क्या लाइक फ्रैक्शन होता है, क्या अनलाइक फ्रैक्शन होता है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज। दूसरा, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको, या पेरेंट्स भी जो नए जुड़ रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं कि हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, राजकोट स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र और गुरुकुल नीलोखेड़ी की जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं 6th क्लास एंड 9th क्लास के लिए, हम उनकी प्रिपरेशन करवाते हैं, जिसमें मैथ्स का सबसे बड़ा रोल होता है। 6th क्लास के अंदर 150 मार्क्स का मैथ्स आता है एंड 9th क्लास के अंदर वो 200 मार्क्स का मैथ्स आता है। द मेन फोकस इज फॉर मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स का जिन जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, पेरेंट्स आपको पता होगा कि आपके बच्चे किस सब्जेक्ट में कितना वीक है। मेनली इशू बच्चों का मैथ्स एंड साइंस को लेकर होता है। तो मैथ्स का जिस भी बच्चे का इशू होता हो तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन करें हमें। आप सभी को पता होगा कि आपके बच्चे में कहाँ प्रॉब्लम है, किस चैप्टर के अंदर उसको या किस सब्जेक्ट में उसको ज़्यादा इशू रहता है। मेनली बच्चों का जो इशू रहता है वो मैथ्स को लेके होता है, उसी के लिए हम यहाँ हैं। और जिन भी बच्चों को मैथ्स में डाउट हो, आप डेली बच्चे एक क्लास वहाँ बच्चे को दिखाएं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन जरूर करवाएं। देखिए, सिर्फ क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब पे आप जो क्लासेस दिखा दोगे उससे सिर्फ काम नहीं चलेगा। वो ईयरफोन डाल के ना और पूरे आधे घंटे का लेक्चर देख लेगा, उसमें वो एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको रिमेम्बरेबल रह सकता है, लेकिन हम कहेंगे कि आप वो क्लासेस दिखाने के बाद उस बच्चे को उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस दें। जब वो क्वेश्चंस को कर पाएगा तब जाके हम उसका जो है वीडियो दिखाने का मेन पर्पस जो है हमारा पूरा होगा, ताकि वो समझ पाएगा उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज जो है हम फ्रैक्शंस के बारे में करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शंस की अगर बात करें तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अगर हम एक डेफिनेशन के अंदर डिफाइन करना चाहें इसको, फ्रैक्शंस को, क्या होता है फ्रैक्शन? द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, और हम कह सकते हैं द पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर, क्या लिखोगे इसमें? द पॉजिटिव इंटीजर्स which are in the form of p by q, वो पॉजिटिव इंटीजर्स जो p by q की फॉर्म में लिखे गए हैं, p by q की फॉर्म के अंदर, एंड which are not जीरो। मीन्स यहां पे आप क्या लिख सकते हो, p एंड q जो है नॉट इक्वल टू जीरो। p एंड q जो है जीरो के बराबर नहीं रहेगा, जीरो से बड़ा रहेगा। ठीक है, आप वहां पे ऐसा नहीं कर सकते कि q की वैल्यू या p की वैल्यू को आप जीरो ले लोगे। अगर जीरो ले लोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप इसका देखना चाहो कि भाई सर एग्जाम्पल क्या होगा इसका, कोई भी नंबर ले लो। 4/5 है, 7/9 है, 11/15 है, 13/17 है। ये सारे नंबर्स क्या है आपके? फ्रैक्शंस ही हैं। ये सारे क्या हैं? जो भी फ्रैक्शन p by q की फॉर्म में रहेगा वो सारे क्या होते हैं? फ्रैक्शंस ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं और ये हमारे क्वेश्चंस में कहाँ यूज आने वाला है। हमारे जो एग्जाम होगा नवोदय का या सैनिक स्कूल का, उसमें फ्रैक्शंस कहाँ काम आएंगे? तो फ्रैक्शंस के कुछ ऑपरेशंस होते हैं, वो हम बाद में करेंगे। पहले फ्रैक्शंस के बारे में और डिटेल में देखते हैं कि फ्रैक्शंस की टाइप्स कौन कौन सी है, कौन कौन से फ्रैक्शंस होते हैं जो हमें पढ़ने हैं और जो हमारे एग्जाम से रिलेट करते हैं। हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे बेटा जो हमारे एग्जाम से रिलेट करेंगे। मैं आपको 50 चीज़ें नहीं करवाऊंगा यहाँ पे।
मैं आपको 10 चीजें करवाऊंगा, लेकिन 10 में से 8 चीजें जो है आपके एग्जाम में मिलेंगी। तो यहाँ टाइम पास वाला सिनेरियो नहीं करते हम लोग बेटा, ठीक है ना। उसमें देखो नेक्स्ट क्या है आपका, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करें। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की अगर आप बात करोगे बेटा कितने टाइप के होते हैं। देखो सबसे पहले आपका आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। फोर्थ आपका आता है लाइक फ्रैक्शन। फिर आपका अनलाइक फ्रैक्शन भी आएगा, यूनिट फ्रैक्शन भी आएगा, ठीक है ना, यूनिट फ्रैक्शन, और जीरो फ्रैक्शन भी होता है। उसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार इन चारों के बारे में पढ़ते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। देखो यहां पे एक चीज आपको और बता देते हैं कि यहां पे P जो है ये क्या है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, एंड Q जो है वो डेनोमिनेटर। ये तो आपको पता होगा कि फ्रैक्शन के अंदर जो ऊपर वाली टर्म होती है वो क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाली जो टर्म है हमारी मींस Q वाली जो टर्म है उसको हम क्या कहते हैं, डेनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में, या P बाई Q हमने लिखा, आप यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर भी अगर आ जाएगा तो ये भी क्या होगा, आपका फ्रैक्शन होगा बेटा। क्या होगा, ये आपका फ्रैक्शन होगा। अब बात करते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की हमने कि सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप क्या लिखोगे, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। क्या समझे बेटा, ऐसा जो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है डेनोमिनेटर से बड़ा होगा। सिंपल है, हमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को पहचानना है बेटा कि न्यूमरेटर जो है और डेनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। अगर इसके एग्जांपल की बात करोगे आप लोग, 7/3, 5/2, 11/9, 15/7, 21/18, ये सारे क्या हैं बेटा, ये सारे के सारे आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। क्या है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। आप लोगों को ध्यान रखना है कि मिक्स फ्रैक्शन जो है वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही चेंज होगा, उसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे मैं लिखवाऊंगा आपको इसके बारे में, जब मिक्स फ्रैक्शन कर लेते हैं एक बार, उसके बाद बताएंगे आपको कि इसमें और इसमें रिलेशन क्या है। अब सेकंड जो आपको आता है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। आप लोगों को बेटा इससे रिलेट कर पा रहे हो, इम्प्रॉपर के अंदर न्यूमरेटर बड़ा है, तो सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा बेटा आपका, व्हेन डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। राइट लिखो इसमें, डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। इसके अंदर क्या बड़ा होता है बेटा, डेनोमिनेटर बड़ा होता है किससे, न्यूमरेटर से। इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, 7/15, 3/9, 6/15, 7/27, ये सारे फ्रैक्शंस क्या होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसके अंदर डेनोमिनेटर जो है वो आपका बड़ा होगा, न्यूमरेटर जो है छोटा होगा। न्यूमरेटर आपका ऊपर वाले टर्म होती है बेटा, ये 7, 3, 6, 7, ये सारे क्या हैं, न्यूमरेटर हैं। न्यूमरेटर सारे छोटे होंगे और डेनोमिनेटर सारे बड़े होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका आता है मिक्स फ्रैक्शन। क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा, 4th क्लास 5th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 6th क्लास के जो बच्चे हैं, जो भी नहीं भी पढ़ा है तो कोई इशू नहीं, हम बता देंगे, ठीक है ना। अगर किसी भी टॉपिक में बेटा कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता देना कि सर इस टॉपिक के अंदर हमें ये इशू आया है, या फिर अगर आपको कुछ चीजें समझ में आती है और वो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाई जा रही है तो वहां पर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उससे आपका कितना इंप्लीमेंट हो रहा है, चीजें कितनी आपकी सुधर रही है,
मैथ्स के अंदर क्या आप इंप्रूवमेंट कर पा रहे हो रेगुलर क्लासेस के अंदर? अगर आप कर पा रहे हो तो बेटा उसका इफेक्ट जो है यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, चैनल को अपने को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर और कमेंट आप लोग जरूर कर दिया करो। ठीक है, अगर आपकी हेल्प हो रही है तो दूसरे की हेल्प भी करना चाहिए ना, हेल्पिंग हैंड अपना जरूर होना चाहिए साथ में। यहाँ पे देखो बेटा मिक्स फ्रैक्शन की बात करते हैं। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर हमें पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ मिक्सअप हो रहा है। अब वो मिक्सअप क्या क्या होता है? एक जो है आपका क्या होता है उसमें फ्रैक्शन होता है और एक होल नंबर होता है। होल नंबर पढ़ा होगा ना आपने, होल नंबर क्या होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, तो यहां पे एक होल नंबर रहेगा इनटू एक फ्रैक्शन रहेगा आपका, जो किस फॉर्म में रहेगा? p बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो, इससे तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा इसके अंदर। भाई 7 2/4, 3 5/7, 8 2/9, ये सारे क्या हैं? मिक्स फ्रैक्शन है बेटा। क्या है ये सारे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको बाद में करवाएंगे, पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने जो रिलेशन बताया था आपस में, मिक्स फ्रैक्शन का जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या रिलेशन है कि हर एक मिक्स फ्रैक्शन जो है किसमें चेंज कर सकते हैं हम उसको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी चेंज्ड इन मिक्स फ्रैक्शन। आप लोग इसमें क्या लिखोगे? एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन can be changed in mixed fraction and reversible। रिवर्सिबल का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे? कि इसको रिवर्स भी कर सकते हैं आप लोग कि एवरी मिक्स फ्रैक्शन कैन बी चेंज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है और एवरी मिक्स फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है। ठीक है, इसका अगर आप लोग समझना चाहो एग्जांपल से, भाई कोई भी मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर लेता हूं, मान लो मैंने लिखा 15/7, इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहूंगा तो यहाँ पे 7 तो नीचे आ जाएगा, 7 2 14, कितने हो गया? 2 पे, और कितना बचा? 1। ये क्या आ गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मैंने किसमें चेंज कर दिया? इसको मिक्स फ्रैक्शन से। अगर यही क्वेश्चन मुझे मिक्स में दे रखा होता तो मुझे इम्प्रॉपर में चेंज करना होता। इसके आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, 7 2 14, यहाँ पे प्लस कर देते हैं 1, 15, 15/7, 15/7 ये आ जाता है। क्लियर हो गई चीजें? क्लियर हुआ यहां तक? आप एक बार इसको राइट डाउन कर लो, ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करवाते हैं बेटा। ठीक है, आराम से समझेंगे। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रहता है इसके अंदर तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर यहाँ मेरा डाउट था। अगर आपको समझ में भी आता है तो भी यस करके मुझे बता देना कि यस सर वी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है ना, आपको समझ आ जाएंगे बेटा, इजी ही लेके चलेंगे। एक बार इसको लिखो सर फटाफट से। थोड़ा दिखने में इश्यू आ रहा है ना नीचे। ठीक है, आगे से इसका ध्यान रखेंगे। अभी यहाँ इसको स्टेबल कर देते हैं। देखो बेटा आगे क्या है, हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किया, प्रॉपर फ्रैक्शन किया, मिक्स फ्रैक्शन किया। अभी आपके पास आता है बेटा लाइक फ्रैक्शन। क्या आता है आपका? लाइक फ्रैक्शन। के सर लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर थोड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। लाइक फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर जो है ऑलवेज सेम होता है। इसमें आप क्या लिखोगे? विच हैज सेम न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर। जिसका न्यूमरेटर सेम होता है और डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल क्या लिखोगे इसमें?
8/5, 8/11, 8/15, 8/19, 8/27। ठीक है, ये सारे क्या है बेटा आपके लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? अब इसमें आप लोग कहोगे सर जिसका डिनोमिनेटर सेम होता हो, यही ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा। अनलाइक फ्रैक्शन वो होंगे विच हैज नो which has not same anything, मीन्स उसका कुछ भी सेम नहीं होता है बेटा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा आपके? अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें, 3/5, 7/9, 15/11, 19/21, 17/31, ये सारे क्या है बेटा आपके? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन क्लियर हो गया? कई बार कंफ्यूजन रहता है कि लाइक और अनलाइक जो है, लाइक में जो आएगा उसका अपोजिट अनलाइक में आएगा। ऐसा नहीं है बेटा। लाइक जो है उसमें न्यूमरेटर सेम होता है और अनलाइक के अंदर कुछ भी सेम नहीं होता है, सिर्फ इतना सा फर्क है। उसके बाद आपका एक यूनिट फ्रैक्शन आता है बेटा। क्या आता है आपका? यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट का मतलब क्या होता है? नाम से क्लियर हो रहा है, यूनिट का मतलब होता है 1। तो जिस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म, इसमें आप लिखोगे क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। जिस फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा क्या होगी? 1 होगी। एग्जांपल के लिए आप लिखो 7/7, 11/1, 11, 15/15। ये सारे क्या होते हैं बेटा? आपकी यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एक आता है, कौन सा फ्रैक्शन है? सेम, जिसके अंदर रहता है कि भाई एक जीरो वाला जो होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म जो उसकी जीरो हो जाती है, मींस उसका न्यूमरेटर ऑलवेज क्या होता है? जीरो। फ्रैक्शन के अंदर ना, जीरो फ्रैक्शन में आप लोग ध्यान रखना कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज 0। जैसे कि क्या लिखो इसके एग्जांपल के अंदर? भाई 0/7 लिखा है, 0/11 लिखा है, 0/8 लिखा है, ये सारे क्या होंगे? 0 ही हो जाएंगे। ठीक है, न्यूमरेटर जब किसी नंबर का 0 होता है तो वो ऑलवेज वो पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और अगर यही 0 डिनोमिनेटर पे आ जाए तो फ्रैक्शन का क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, मीन्स अनंत हो जाता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इसका हम नहीं निकाल सकते इसका आंसर। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाता है। ये आपके फ्रैक्शंस की बात रही। अब कुछ बात करेंगे कि फ्रैक्शंस में ये चीज आपको ध्यान रहेंगी। अब फ्रैक्शंस में हम क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे, क्या क्या हम ऑपरेशंस फ्रैक्शंस के ऊपर लगाने वाले हैं, वो क्वेश्चंस कैसे हम सोल्व आउट करेंगे, उसके बारे में डिस्कस आगे करेंगे कि हमें करना कैसे है। लेकिन हम करेंगे क्या क्या वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, और थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी इन बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आप ध्यान रखना। इसमें हम क्या क्या करेंगे बेटा? फ्रैक्शंस का एडिशन करेंगे। हम फ्रैक्शंस के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस लगाने वाले हैं उनके बारे में बता रहा हूं। फ्रैक्शंस का एडिशन होगा, फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड फ्रैक्शंस का डिवीजन। और डिवीजन के लिए मैंने आपको बताया होगा कि बेटा डिवीजन को आप लोग चेंज करेंगे किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। और मल्टीप्लाई चेंज करने के बाद जो डिवीजन से अगली वाली टर्म है जो फ्रैक्शंस है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। देखो मैं एक बार यहां बता देता हूं आपको। मान लो आपको लिखा हुआ है 2/3 डिवाइड बाई 6/8। ठीक है, तो आप लोग इसको 2/3 डिवाइड हो, जब आप चेंज करोगे मल्टीप्लाई के अंदर तो ये 6/8 ना होगा, क्या हो जाएगा इसका रिवर्स? 8/6। तो 2 3 6, यहां से कितना हो जाएगा आपका? 8/9। ठीक है,
ये डिवाइड वाले रूल के अंदर आता है। कुछ फ्रैक्शंस आपके स्टेटमेंट वाले भी आएंगे जिसको हमें स्टेटमेंट को सोल्व करना है, होगा उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही, लेकिन पहले हमें उस स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको सोल्व आउट करेंगे। कई बार स्टार्टिंग में तो हमें क्या है, ये पूरा फ्रैक्शन दिया रहेगा, डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन दे देगा, इसका प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। लेकिन नेक्स्ट जब धीरे धीरे आगे क्वेश्चंस बढ़ेंगे उसके अंदर क्या करेगा कि आपको स्टेटमेंट दे देगा कि राम हैज 16 एकड़ ऑफ लैंड, ही प्लग्ड, Ram has 60 acres of land and he plugged 12 acres out of them. Then what part of land yet to be plugged means कितना अभी प्लग होना और बाकी है। तो हमें कितना हो गया है डिवाइड बाय टोटल कितना था, उसमें से जो बच गया वो निकाल देंगे। ठीक है, 12 में से आप लोग 60 माइनस करोगे 48/60 और 12 4 48 तो 12 5 60, 4/5 पार्ट आ जाएगा जो अभी अनप्लग्ड है। ठीक है, कल करेंगे इसके बारे में पूरा डिस्कशन। अभी आपको ओरली मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा कि किन किन तरीकों से हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आप लोग एक बार इसको लिख लो एक बार इसको, फिर बताते हैं थोड़ा सा। एक और फ्रैक्शन है बेटा, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्वल होते हैं उसके अंदर, उसका मल्टीपल ही होता है मेनली। क्या है मैं यहां बता देता हूं आपको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसमें जो फ्रैक्शंस है वो दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे मान लो 2/3 लिखा मैंने यहाँ पे। अगला जो फ्रैक्शन है 4/6, 6/9, 8/12, इनको जो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो सेम यही फ्रैक्शन आता है। ये भाई 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 ही आ रहा है सभी के अंदर। तो ये सारे फ्रैक्शंस क्या यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखेंगे, ज्यादा लेंथी क्लास नहीं करेंगे। देखो 20 से 25 मिनट 30 मिनट अगर आप लोग पढ़ लेते हैं ना तो सफिशिएंट होता है। उस पढ़ने वाले चीज को हम फिर प्रैक्टिकली भी इन्वॉल्व करके देखें कि भाई किस तरीके से हमने चीजें सीखी है। ये तो इनको कुछ क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उनको आप ट्राई करो, नहीं आते हैं हम समझाएंगे, हमें आप लोग कमेंट करके बता देंगे सर इस टॉपिक में मुझे ये डाउट आया। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप वाले क्वेश्चंस को भी जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, ये आप लोग लिख लोगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेटा क्या करना है आप लोगों को सभी को पता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। बेटा आप लोग जो भी आप देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो अपने दोस्त जो हैं उनके बच्चे भी हैं उनको आप शेयर कर दें ताकि वो भी रेगुलर इन चीज़ों को देख सके और बच्चे का इंप्रूवमेंट हो सके। देखो हम जो है ना यहाँ पर सिर्फ टाइम पास वाला तरीका नहीं है, ठीक है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए तो लोग सर्च आउट करते हैं बहुत सारा कंटेंट, इसके अंदर कहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लेके आए। हम आपको मेनली इतना ही करवाते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आज के लिए इतना रखें बेटा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्लासेस को। वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। ओके बेटा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।